हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों चलिए आज के क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चंस, जो कि आपका कह रहा है कि प्रूव डैट 3 प्लस रूट 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो 3 प्लस 2 रूट 5 इरेशनल कैसे प्रूव करें? ठीक है, तो जैसा कि पिछले सेशन में हमने किया था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। सेम, क्या ये क्वेश्चन सेम है? नहीं, ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा ईजी है। कैसे है वो समझते हैं। दोनों का पैटर्न क्या है, अलग अलग है। उस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको सिंगल कोई भी रूट में देता है, जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5, तो वो एक जैसा होता है। बट अगर आपको इसके साथ कोई रैशनल पार्ट दे दे, लाइक 3 प्लस 2 रूट 5, 3 माइनस 2 रूट 5, तो इस तरीके से, या फिर 2 रूट 5 सिंपली, तो ये जो है ये क्या है, अलग पैटर्न हो जाता है। तो समझते हैं उस पैटर्न को। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलता रहे। देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। सेम, हम लोग जानते हैं कि जो भी रूट वाला क्वेश्चन को हम इरेशनल प्रूव करते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे रैशनल। तो लेट कर लीजिए। let us assume that let us assume that 3 plus 2 root 5 is rational। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, रैशनल लेट करते हैं। रैशनल लेट करते ही ये जो भी पार्ट होता है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम का मतलब अगर आप नहीं जानते हो तो को प्राइम का मतलब मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि P और Q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो वही है P एंड Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। जब आपने इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का क्या मेथड है समझते हैं। कि इसमें है कि जो भी आपका इरेशनल यानी रूट 5 वाला रूट वाला पार्ट है उसको एक साइड रखना है इक्वल टू, क्या बाकी जो रैशनल पार्ट है उसको दूसरे साइड ले जाना है। तो जैसे कि 3 है, 3 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा 2 रूट 5 इक्वल टू पी वाई क्यू माइनस 3, जो कि फर्दर सॉल्व होके 2 रूट 5 इक्वल टू पी माइनस 3 क्यू बाई क्यू हो जाएगा। एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे बच गया 2, क्योंकि 2 तो हमारा इरेशनल नहीं है, यानी 2 तो रूट में नहीं है, तो 2 को हम क्या करेंगे, दूसरे साइड भेजेंगे। तो ये यहाँ पे इनटू में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा p माइनस 3q डिवाइड बाई 2q। अब देखिए, आप जानते हैं कि इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो भी इंटीजर्स ही बनेगा, इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारा रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए कि दो इंटीजर्स हैं, p और q हमारा एक तरीके से इंटीजर्स है, क्योंकि रैशनल नंबर का आप शायद डिफिनीशन अगर जानते होंगे तो उसमें यही होता है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो अगर हम p और q को इंटीजर्स लेते हैं तो उसका डिफरेंस भी हमारा क्या होता है, इंटीजर्स होता है। और अगर आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो या तो आपको इंटीजर्स मिलेगा या फिर रैशनल नंबर। तो ये पूरा ही क्या है, रैशनल है। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस p माइनस 3q बाई 2q इज अ रैशनल नंबर, rational, therefore root 5 is rational। since this is rational therefore root 5 is rational। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका ये दोनों इक्वल में है और अगर राइट साइड आपका रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड भी रैशनल होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। बट ये क्या करता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट this contradict the fact
दैट रूट 5 इज इरेशनल। जैसा कि आपने पिछले सेशन में किया था कि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ किया था, तो अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो आपने इरेशनल प्रूफ किया था। इट मीन्स कि बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो अब ये एक रैशनल हो गया, एक इरेशनल हो गया, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने गलत एजुम्पशन लिया है, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू आर इनकरेक्ट एजुम्पशन। This contradiction is arise due to our incorrect assumption। ठीक है, तो हमने क्या इनकरेक्ट एजुम्पशन लिया था कि हमने इसको रैशनल लेट कर लिया था। तो देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल। तो जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो ऐसे ही बनेगा, जिसमें कुछ पार्ट रैशनल होंगे, कुछ इरेशनल होंगे। उसको क्या करना है कि पहले उसको एक जो इरेशनल वाला पार्ट है यानी रूट वाला पार्ट है उसको इक्वल टू के एक साइड रखना है, बाकी जितने भी रैशनल वाले पार्ट हैं उसको दूसरे साइड ले जाना है। फिर उसको कंपैरिजन करके दिखा देना है कि अगर इस साइड रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, बट ये तो इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत एजुम्पशन लिया था। और इस प्रकार हम क्या कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके किसी भी रूट वाले नंबर्स को या फिर रैशनल प्लस इरेशनल वाले नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। एक यहाँ पे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ, जैसे कि 9th में आपने पढ़ा था कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो एक सम जो होता है रैशनल और इरेशनल का वो हमेशा इरेशनल होता है। उससे आप यहाँ पे लिख दोगे स्टेटमेंट में कि सिंस वी स्टडी इन क्लास 9th दैट, तो ये चीज़ें गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है, समझ गए। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें मत लिखिएगा कि रैशनल और इरेशनल का सम इरेशनल होता है, दैट्स वाई इट इज़ एन इरेशनल नंबर। नहीं, ये क्लास 9th में ज़रूर था, बट हमें यहाँ प्रूफ करना है तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना होगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।